नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माय क्रिएटिव लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज 6 फ़रवरी 2021 बिग बॉस के घर के अंदर किस तरह से सलमान भाई ने वीकेंड के वॉर पर घर वालों की क्लास ली, इस घर के अंदर बाहर से कौन कौन से कैंडिडेट आए, किन की एंट्री इस घर के अंदर हमें आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही बिग बॉस की स्टार्टिंग हुई तो वहां पर राधे मूवी का एक सॉन्ग प्ले हुआ और राधे मूवी इस मई के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पर राधे मूवी का प्रमोशन करने के लिए दिशा पाटनी और उनकी टीम यहाँ पर अपने साथ में आई और साथ ही साथ सभी जने और दिशा पाटनी और सलमान भाई घर के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पर एंटर होते ही अर्शी से बोलते हैं कि आप उर्दू के अंदाज में इन सभी घर वालों को इंट्रोड्यूस कीजिए। तब यहाँ पर थोड़ी सी मौज मस्ती भी होती है, थोड़ा सा यहाँ पर राखी को लेकर के भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है कि राखी को कहा जाता है कि जो आप एक कैरेक्टर जूली की भूमिका यहाँ पर निभाती हुई दिखाई देती है, तो आप जूली के अंदाज में हमारे जो टीम मेंबर है उनको आप प्रपोज कीजिए। तब राखी भी वहाँ पर एंटरटेनमेंट करती हुई दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जो राधा टीम है वह चली जाती है। उसके बाद में जो आने वाला जो सीरियल है नागिन, उसके एक कैरेक्टर रेहान है, तो उसकी भी एंट्री होती है। तो यहाँ पर उनकी एंट्री एक रूम के अंदर होती है। उस रूम के अंदर सभी घर वालों में से वह राखी को चूज करते हैं, राखी को बुलाते हैं और आते ही उनको ये बात बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर जो कैरेक्टर प्ले करती हो जूली, उसके अंदाज में रहना और मैं अपने कैरेक्टर के अंदर रहूँगा। और यहाँ पर एक दूसरे के बीच में बातें होती है, सॉन्ग प्ले होता है, डांस करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि रेहान किस तरह से नागिन सीरियल के अंदर अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। और जूली से इस पूरे घर के अंदर उन जितने भी घर के मेंबर हैं उन सभी के बारे में रेहान पूछता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो नॉर्मल सा कम्युनिकेशन होता है वह एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद में रेहान की इस घर से एग्जिस्ट होते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी सी देर के बाद में सलमान भाई घर वालों से के सामने आते हैं और आते ही राखी को थिएटर रूम के अंदर वह बुलाते हैं और यहाँ पर सलमान भाई राखी को यह कहते हैं कि राखी, तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की है और तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हो कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। तुम लोग पराठा किसके बनाते हो? तो राखी समझ जाती है कि किचन के अंदर कल उन्होंने जो शब्द यूज किया पराठा बनाने के लिए, तो वह शब्द उसको राखी को अपोलोजाइज होता है कि मुझे इस तरह का शब्द उपयोग नहीं लेना चाहिए होता है। इस पर सलमान भाई थोड़े से गुस्से भी करते हैं कि यहाँ पर सलमान भाई का थोड़ा गुस्सा नहीं होता है, यहाँ पर वो गुस्से के अंदर भरे हुए होते हैं, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में सभी घर वालों ने कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति बहुत बोला ही है, फिजिकल हुए हैं, बहुत ही ऊंचे लेवल तक जा चुके होते हैं। ऊंचे बोले या नीचे बोले, बहुत ही गंदे किस्म के एक तरह से इनके लेवल पर सभी घर वाले जा चुके होते हैं। तो इस वजह से इससे वह सलमान भाई यह नहीं चाहते हैं कि इस कलर्स टीवी के अंदर जो शो चल रहा है बिग बॉस और घर वालों तक इस तरह के मैसेज जाए। तो इसी वजह से उसको सुधारने के लिए घर वालों पर वो गुस्सा करते हैं और यहाँ पर डेफिनेटली सलमान भाई का गुस्सा करना भी जायज है। साथ ही साथ वह यह भी बोलते हैं कि तुम इस गेम को समझती हो लेकिन अपना आपा खो देती हो, और जब तुमने अपना आपा खो दिया और तुम्हें जब वहां पर अली आया, तुमने अली को भी उल्टा जवाब देकर वहां से चलते बन यूं बोल दिया। साथ ही साथ राहुल भी तुम्हें समझाने के लिए आया और देवोली नाम ने भी तुमको समझाया और यहाँ तक बोला कि तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तब तुमने यही चीज उनके साथ में भी की और उनको बिल्कुल साइड किनारे कर दिया। तो तुम्हें अपने आपे पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है कि तुम किस तरह से किस टाइम पर क्या रिएक्शन दे रही हो। हमें ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए।
मैं ऐसी भाषा का सपोर्ट कतई नहीं करता हूँ। अगर ऐसा एंटरटेनमेंट यदि है तुम्हारा, तो मैं आज ही बोलता हूँ कि तुम इस घर से जा सकती हो। इसके बाद में थिएटर का उन्होंने दरवाज़ा खुलवाते हैं और बोलते हैं राखी को। और साथ ही साथ एक स्पेशल चीज़ और देखने को मिली कि उस थिएटर का जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर पीले कलर की एक पट्टी लगी होती है। उस पीले कलर की पट्टी के ऊपर लिखा होता है डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, डू नॉट क्रॉस लिमिट। तो यहाँ पर भी वो एक ऐसे इंटेंशन था कि आप अपनी लिमिट को मत खो। तो राखी से ये कहते हैं कि, और राखी को समझाते भी है, क्योंकि यहाँ पर सलमान भाई का जो समझाने का तरीका है टोटली डिफरेंट है, कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस टाइम किसको क्या समझाना होता है और किस तरह से समझ सकता है सामने वाला, वह तरीका है उनका। तो यहाँ पर सलमान भाई ने यहाँ पर यह बोला कि राखी, यदि तुम्हें इस घर के अंदर रहना है तो तुम्हें अपने लिमिट के अंदर रहना होगा, तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर तुम यदि अपना आपा कंट्रोल नहीं कर सकती हो और तुम ये सोचती हो कि मैं अपनी लिमिट के अंदर नहीं रह सकती हूँ, तो तुम आज ही, ये गेट खुला हुआ है, आज ही तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इस पर जो राखी है, राखी बोलती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन जो भी मैंने किया है मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा दुख है। मैं अब आइंदा इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करूँगी। और साथ ही साथ वह सलमान भाई से वादा भी करती है। और उसके बाद में यह भी सलमान भाई यह भी कहते हैं कि इस पूरे शो के इतिहास में मेरे ऊपर इस पर्टिकुलर शो के अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि मैं कुछ लोगों को लेकर के बायस हूँ, कुछ लोग तो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो शब्दों का जो उपयोग इन घर वालों ने किया है, इन कैंडिडेट ने किया है, यहाँ पर सलमान भाई कभी भी किसी के लिए बायस की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। वह कंटिन्यूसली लोगों को, यदि कोई गलत जाता है तो उसको सही लाने के लिए उसे हर एक को समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यदि कोई गुस्से से समझता है तो उसे गुस्से से समझाते हैं, यदि कोई प्यार से समझता है तो उसे प्यार से समझाते हैं। तो इस पर घर वालों का रिएक्शन ये होता है कि इसे तो गुस्से में आपने डांट दिया और इसे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्यार से आपने पुचकार दिया। तो यहाँ पर जो समझाने का जो तरीका होता है, वह जानते हैं कि किस पर्सन के साथ में किस टाइम पर किस तरह से बात की जाती है, यह यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। और इसी वजह से वह एक तरह से इस तरह के शब्दों का उपयोग वह ले रहे हैं। तो यहाँ पर सलमान भाई ने यही चीज़ कही कि मैं कभी भी किसी को भी लेकर के बायस नहीं हूँ, और तुम लोग एक तरह से अपने गरेबान में अंदर झांक करके देखो, मैं तो अपनी जगह पर बिल्कुल ही करेक्ट हूँ, तुम लोग एक तरह से इनकी क्या कर रहे हो इस घर के अंदर। हम तो यहाँ पर जो भी तुम इस घर के अंदर कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हो, इतने गंदे गंदे शब्दों का, घटिया घटिया वाले शब्दों का उपयोग ले रहे हो, हमें तो एक तरह से नहीं कि वहाँ पर किस तरह से हम एक तरह से इस कंटेंट को रोक रहे हैं बाहर पब्लिश होने से, कि इनकी इस तरह के मैसेज घर वालों तक, मतलब बाहर वालों की दुनिया के अंदर नहीं जाए। लेकिन तुम आज भी नहीं आते हो, तुम मानते भी नहीं हो, और तुम ये बात बोलते हो कि हम अब बाहर, हमारे लिए यहाँ के जो शोमैन है ये हमारे लिए पता नहीं क्या बाहर शो करते होंगे। जो तुम लोग, सलमान भाई बोलते हैं कि जो तुम लोग इस घर के अंदर दिखाते हो और करते हो वही चीज़ हम बाहर दिखा रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद में राखी बाहर जाती है और राखी सभी से सॉरी भी बोलती है, और उसके बाद में वहाँ पर यह तक बोल देती है वो राखी कि मेरे ईगो से ज़्यादा यह शो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सलमान भाई ने एक दिलचस्प मोड़ ला करके सभी के सामने रखा। अब घर के अंदर जो यहाँ पर कैंडिडेट बचे हैं, उन सभी के कैंडिडेट के जो सपोर्टर हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर अब देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो बाहर से जो पर्सन आए हैं, जैस्मिन, राहुल महाजन, जान, ज्योतिका दिलेर, बिंदु, पारस, बहुत सारे जने और एक दो कैंडिडेट और भी है जो इस घर के अंदर जो कैंडिडेट अवेलेबल है उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वह आने वाले एपिसोड के अंदर यह चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। फिर उसके बाद में सलमान भाई ने यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है, कंटेंट क्रिएशन और रियल इमोशन,
इस वीक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इन वर्ड को ज़्यादा देखने को मिला, सुनने को मिला है। तो इसी चीज़ के लिए सलमान भाई ने यहाँ पर हर एक घर वाले से पूछा कि फेक इमोशन और रियल इमोशन के बीच में डिफरेंस। कि राहुल से वह पूछते हैं कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे पूछा कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जो तुम्हारी फीलिंग है जो तुमने घर वालों के सामने रखी है, तो वह क्या तुम्हारी फेक फीलिंग थी या फिर बाद में रियल इमोशन थे। उसके साथ साथ अली से भी यही चीज़ पूछते हैं वो। अली और जैस्मिन के साथ में जो एक तरह से वाकया घटित हुआ है, जो एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, उस वाले रिलेशन के लिए भी अली से पूछते हैं कि वह जो तुम्हारी फीलिंग थी वह जो फीलिंग रियल है या फिर फेक है। और साथ ही साथ निकी के साथ में पूछते हैं कि निकी तुम्हारे जो एक्स बॉयफ्रेंड के जो तुम यहाँ पर एज ए जो कुछ सामान लाई हो, तो यहाँ पर उन सामान को लेकर के जो तुम्हारी फीलिंग है और उस सामान उस टाइम पर जो स्टार्टिंग के अंदर 1-2 सप्ताह के अंदर जो तुम्हारी रूबीना से जो फाइट भी हुई थी उन चीज़ों को लेकर के, तो उस टाइम पर जो तुम्हारी फीलिंग थी क्या वो तुम्हारी फीलिंग रियल थी या फिर फेक थी। इसी साथ साथ अर्शी से भी पूछते हैं कि जो तुम शेरू को लेकर के जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है वह फेक है या रियल है। इसी तरह से देवोलीना के साथ में भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि जो तुम एंजल को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो वह तुम्हारी फीलिंग एज ए तुम्हारे थ्रू फेक है या फिर रियल है। तो यहाँ पर बेसिकली सलमान भाई यह चीज़ कहते हैं कि जो तुम्हें फील होता है, जो तुम्हारी फीलिंग है, वह तो तुम अपनी फीलिंग को तो बोल देते हो रियल, और जब कोई अनदर पर्सन अपने इमोशन को शेयर करता है तो वह तुम उसके लिए बोलते हो कि वह सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर सभी घर वालों के सामने सेम ही चीज रखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन वर्सेज रियल इमोशन के बीच में डिफरेंस को समझाना। और सलमान भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर दिखाई देते हैं। उनका गुस्सा करने का कारण यह था कि राखी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बाथरूम एरिया के अंदर जो राहुल को उन्होंने बताया, और उसके अलावा जो देवोलीना का अपने एंजल के प्रति जो इमोशन है, उन इमोशन को, अपनी उन फीलिंग्स को इन सभी घर वालों ने फेक बोला। तो यह चीज जानना चाहते थे कि तुम लोग जो एक तरह से इमोशन, तुम्हारे खुद के जो इमोशन होते हैं वह रियल इमोशन होते हैं, और तुम इन लोगों के इमोशन को तुम एक तरह से फेक किस तरह से बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस वाली बात के ऊपर बहुत ही भयंकर तरह से गुस्से में दिखाई दिए सलमान भाई। और साथ ही साथ यहाँ पर सलमान भाई ने यह भी बोला कि तुम लोग होते कौन हो यह डिसाइड करने वाले कि किसके आंसू फेक है और किसके रियल है। फिर उसके बाद में सलमान भाई राहुल से पूछते हैं कि राहुल, क्या तुम्हें राखी की कहानी फेक लगी? तो यहाँ पर राहुल ने कहा कि जब राखी ने बोलना शुरू किया था तब उस टाइम बोलते बोलते उनके शब्दों के अंदर मैं कब यह बात भूल गया कि मैं यहाँ पर इस गेम के अंदर बैठा हुआ हूँ। उनकी बात मुझे 100% रियल लगी क्योंकि वह अपनी फीलिंग को वहां पर शेयर कर रही थी। तो उस टाइम रियल में एक तरह से मैं खुद भी भूल गया कि मैं मतलब कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और इसी वाली बात का सपोर्ट अली भी बोलते हैं कि हाँ, यह राहुल मुझे बाहर आकर के यही बात बोल रहा था कि जब राखी मुझे बात बोल रही थी तब उस टाइम पर मैं बिल्कुल ही यह चीज़ मेरा माइंड से स्लिप हो गई कि मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कि हम एक तरह से एक दूसरे के सामने जो राखी मुझे अपनी फीलिंग को शेयर कर रही थी बहुत ही मुझे मतलब प्योर एक तरह से उसकी रियल ही लगी। और साथ ही साथ सलमान भाई राहुल के बारे में बोलते हैं कि राहुल, इस वीक तुम बिल्कुल सही जा रहे थे। इस बार तुमने यहाँ पर हर जगह पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। यदि तुम्हारा फ्रेंड इस वीक गलत भी था तो भी तुमने उसको समझाया कि नहीं तू गलत है, और यदि कोई एनिमी, यदि कोई दुश्मन भी जा करके यदि कोई गलत जा रहा है तब तुमने उसको भी समझाया। और यहाँ तक कि तुमने यदि तुम्हारा शायद एनिमी यदि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा व्यथित है, उस कंडीशन के अंदर है कि उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तब वो तुमने उसका साथ भी दिया। तो एक तरह से इस पूरे घर के अंदर, इस पूरे सीजन में तुम यहाँ पर सभी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। आई एम रियली अप्रिशिएट दिस वर्क। और तुम सभी घर वाले यहाँ पर
यह कहते हुए दिखाई दिए कि राहुल ने यह जो भी किया यह सिंपैथी गेन करने के लिए किया। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोगों की इतनी छोटी सोच कब से हो गई है? बहुत ही छोटी सोच की तुम एक तरह से इनकी सोचने लगे हो तुम। यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि मैं इस शो से जुड़ा हुआ हूं। और रुबीना, तुम यहां पर क्या बोलती हो कि यहाँ पर जो बिग बॉस के जो घर वाले हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं बिग बॉस के, यह राखी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी कैमरामैन है यह एक तरह से राखी को हाईलाइट करते हैं अच्छा दिखाने के लिए, और तुम लोगों को एक तरह से खराब दिखाने के लिए ये एक तरह से नहीं दिखाते हैं। और तुम लोग यहाँ पर जितना भी उल्टा सीधा बोलते हो, जो एक तरह से नहीं बकवास करते हो, क्या उस बकवास को बढ़ावा देने के लिए हम तुम्हें बोलते हैं क्या? तुम यह वाली बात कैसे बोल सकते हो कि राखी को एक तरह से हम बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा खराब दिखा रहे हैं? जो तुम लोग इस घर के अंदर जैसा तुम बोलते हो वही चीज हम दिखाते हैं। तुम्हें कभी भी गलत चीज या फिर घटिया चीज बोलने के लिए हम कभी भी नहीं उकसाते हैं। तुम यदि एक दूसरे के प्रति जितना भी उल्टा सीधा बोलते हो उस चीज के लिए हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है कि तुम ऐसे ऐसे बोलो। यहाँ पर तो 75% हमें कट करके दिखाना पड़ रहा है बाहर वालों को कि तुम इस लेवल तक जाकर के यानी क्यों बोलते हो। हमें खुद को भी एक तरह से नहीं क्यों सोचना पड़ रहा है कि तुम लोग कितना गलत जा रहे हो, किस तरह से हम तुम्हें कंट्रोल करें, किस तरह से तुम लोगों को एक तरह से हम रोकें। लेकिन तुम लोग कहीं पर भी नहीं चुक रहे हो। तुम हर जने को एक तरह से बहुत ही अलग ही लेवल पर गंदा बोल रहे हो। जो तुम लोग बोलते हो वही दिख रहा है। मैं हर बार आकर के तुम्हें बोलता हूं कि मत करो, फिर भी तुम लोग बोलते हो कि बाहर पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। अरे जो तुम लोग इस घर के अंदर कर रहे हो वही सेम चीज बाहर दिख रही है, और तुम हमारे ऊपर कलर्स टीवी के ऊपर, वोट के ऊपर, हमारी बिग बॉस की टीम के ऊपर, साथ ही साथ सलमान मेरे ऊपर तुम लोग उंगलियां उठाते हो कि हम लोग बाहर की दुनिया के अंदर क्या दिखा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। इस घर के अंदर जो तुम लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो ना, वही चीज वहां पर पब्लिश हो रही है। पूरी देश की जनता तुम लोगों को देख रही है कि तुम किस लेवल पर जा रहे हो। और इसी कारण से मैंने इस शो के स्टार्टिंग के अंदर तुम लोगों से पूछा था कि मैं अपनी फीलिंग बोलूं या नहीं बोलूं। तुम लोगों ने ही मुझे बोला कि बोलिए। तो यह मेरी ओपिनियन है तुम लोगों के बारे में कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से इस शो के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मुझे रियल में बहुत ही दुख है, रियल में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग इतना भी गिर सकते हो बोलने के पीछे। यहाँ पर पूरे एपिसोड के अंदर जो सलमान भाई का गुस्सा देखने को मिला, अब कल बिग बॉस के अंदर क्या कुछ होने वाला है, सलमान भाई अपने गुस्से के अंदर और क्या क्या एक तरह से इन घर वालों को बोलते हैं। इन घर वालों ने इस पूरे सप्ताह जिस तरह से नाक में दम करके रख दिया था एक दूसरे की, और साथ ही साथ अपने गुस्से अपने लड़ाई के अंदर पूरी पूरी बिग बॉस टीम को भी ये खींच लेते हैं, उनके लिए भी कुछ भी बात बोल देते हैं। तो अभी तो यदि इनको जितना भी बोला जाए उतना कम ही है। ये कभी भी समझने वाले नहीं है एक तरह से, और यदि इनके समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। और इसी वजह से सलमान भाई ने यहाँ पर जो इनके सपोर्टर रहेंगे वह सपोर्टर इसीलिए इनके साथ में उतारे जा रहे हैं कि यदि कोई गलत जा रहा है तो उसको समझाया जा सके, और यदि कोई सही जा रहा है तो अच्छी बात है। तो एक तरह से ये डेफिनेटली जितने भी घर वाले हैं गलत ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन चाहिए का वह सलमान भाई साथ में बिग बॉस टीम यही चाहती है कि यह गलत नहीं जाए। क्योंकि इसी शो के बाद में जब ये इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च होंगे तब उस टाइम पर इसी रेपो के साथ ही काम करेंगे, तो अपनी छवि को जितने ज़्यादा सुधारेंगे उतना बेस्ट रहेगा। तो कल के एपिसोड के अंदर देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या होता है, कौन नॉमिनेटेड हो, जो भी नॉमिनेट पर्सन है राहुल के अलावा उनमें से कौन बेघर होता है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने या अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।